वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सेकेंड प्रैक्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहली बात तो आपको इसका प्रॉब्लम समझ लीजिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है। टू ऑब्टेन द प्रेफरेंस फॉर बैट्समैन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैटिंग एबिलिटी, यानी कि बल्लेबाजी की प्रतिभा के आधार पे, बल्लेबाजों की वरीयता क्रम का निर्धारण करना है। बैटिंग एबिलिटी के बेस पे हमें उनके प्रेफरेंस को डिसाइड करना है। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे, एक आउटलाइन बता रही हूँ कैसे कैसे करना है, अभी कंडक्शन भी बताती हूँ। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन आप लिख दोगे। फिर इंट्रोडक्शन में आप पहले इसके बारे में लिखना कि प्रस्तुत प्रयोग युग्म तुलना विधि से संबंधित है। युग्म तुलना विधि उद्दीपकों के चयन करने की एक उपयोगी विधि है। इसमें प्रत्येक उद्दीपक के साथ एक जोड़ी के रूप में प्रयोज्य के सामने कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रयोज्य को उन दोनों उद्दीपकों में से किसी एक को पसंद करना होता है। युग्म तुलना विधि के द्वारा मूल्यों का, रंगों का, आकार का, प्रतिभा का आदि किसी भी उद्दीपक का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए मैं दे दूंगी, तो परेशान मत होइए। फिर इसके बाद आप 3-4 डेफिनेशंस दे दीजिएगा जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं। फिर एक ब्रीफ हिस्ट्री दीजिएगा पेयर कंपैरिजन मेथड की, कि किसने किसने दिया था, कैसे कैसे ये स्टडी होता हुआ आया है। इसके बाद आप आएंगे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन पे। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप नाम, क्लास, जेंडर और एज डालोगे। नेम में जरूरी नहीं है कि आप उसका नेम डालो, कॉन्फिडेंशियल आप रख सकते हो। एथिक्स को फॉलो करिए बिल्कुल। XYZ कुछ भी डाल सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी सही भरिएगा। फिर टेस्ट मटेरियल आपको डालना है कि कार्ड्स जिन पर पेयर्स यानी कि युग्मों का नाम लिखा हो। ठीक है, पेयर्स में कितने होंगे? 2 होंगे ना। कार्ड्स जिन पर युग्मों का नाम लिखा हो। टेक्स्टोस्कोप निर्देशिका यानी कि जिसमें जेट टेबल दी गई होगी। पेपर, पेंसिल और ग्राफ पेपर होगा आपका। फिर आप अरेंजमेंट के बारे में लिखेंगे कि प्रयोग संबंधित सामग्री को एकत्रित करके वातावरण यथासंभव शांत एवं सौहार्दपूर्ण रखा गया। प्रयोज्य से या प्रयोज्या से बातचीत द्वारा तालमेल बनाया गया। प्रयोज्या द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए एक निरीक्षण तालिका का निर्माण किया गया। सभी तैयारी या व्यवस्था होने के पश्चात प्रयोज्या को निम्न निर्देश दिए गए। अब निर्देश हम क्या देंगे? हम देंगे प्रयोज्या को निर्देश कि आपको कुछ कार्ड दिखाए जाएंगे। प्रत्येक कार्ड पर 2 बल्लेबाजों के नाम लिखे होंगे। आपको बल्लेबाजी की योग्यता के आधार पर वरीयता बतानी है। आपको किसी एक के नाम का ही चयन करना होगा। अब हम एक कार्ड इसको दिखा रहे हैं जिसमें 2 बल्लेबाजों का नाम लिखा है, तो बैटिंग एबिलिटी के आधार पे वो किसी एक को ही चुनेगी कि वो किसको ज्यादा पसंद करती है उन 2 बल्लेबाजों में से। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसेस लिखोगे कि निर्देश देने के उपरांत एक एक करके प्रत्येक कार्ड 2 सेकंड के लिए प्रयोज्या को दिखाया गया। प्रयोज्या ने बल्लेबाजी की योग्यता के आधार पर वरीयता दी। प्रयोज्या की प्रतिक्रियाओं को तालिका में आपने अंकित कर लिया। इस प्रकार सभी आंकड़े प्राप्त कर लिए गए। इसके आधार पर आंकड़ों को दर्शाती हुई आवृत्ति आव्यूह यानी कि फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स एवं प्रोपोर्शन मैट्रिक्स तैयार कर ली गई। ठीक है, आपको चॉइस मैट्रिक्स और प्रोपोर्शन मैट्रिक्स की टेबल्स तैयार करनी है। फिर आप पैरा चेंज करके लिखना, मानक प्राप्तांकों की सारणी यानी कि जेड की सहायता से अनुपात आव्यूह से मानक प्राप्तांक आव्यूह तैयार कर लिया गया और जेड मैट्रिक्स की गणनाओं के आधार पर निर्णय मूल ज्ञात करके वरीयता मापनी बना ली गई। और प्रयोग के समाप्त होने पे आपने प्रयोज्या से वार्षिक रिपोर्ट लेकर उसे धन्यवाद देके विदा किया। तो ये तो मैं अपने हिसाब से शॉर्ट बता रही हूँ आपको, बाकी आपको बेटा पता है थर्ड ईयर में आ गए हो कि कैसे कैसे करना है। एक बस मैं लेआउट बता रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गैपिंग हो जाती हैं और आप लोग कुछ का कुछ लिख लेते हो। वर्बल रिपोर्ट लिखनी है। वर्बल रिपोर्ट में आपको यही लिखना है, प्रयोग के पश्चात प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोज्या से कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे आप पूछ सकते हो आपको प्रयोग कैसा लगा, प्रयोग के दौरान आपको कोई कठिनाई हुई,
कठिनाई तो नहीं हुई, अगर हुई तो कौन सी, ठीक है, आपने उत्तर किस आधार पे दिए। प्रिकॉशन में वही लिखोगी जो लिखते आए हो, प्रयोगशाला का वातावरण यथासंभव शांत रखा गया, ठीक है, ध्यान रखा कि किसी एकांश पर प्रयोज्या की प्रतिक्रिया रह ना गई हो, प्रयोज्या से सिर्फ युग्म में से एक का ही चयन करने के लिए किया गया, और सभी जो मैट्रिक्स है उसको ध्यानपूर्वक बनाया। अब इसके बाद हम आते हैं इसको करना कैसे है। ये स्टूमलेस है हमारे, ये जो आपका है ये स्टूमलेस हो गया, ये 7 स्टूमलेस हैं आपके, सचिन, राहुल, धोनी, विराट, गांगुली, शिखर, युवराज, ठीक है, ये आपके स्टूमलेस हो गए हैं। सचिन, राहुल, धोनी, विराट, गांगुली, शिखर, युवराज, ये आपके इतने स्टूमलेस हैं 7। अब 7 स्टूमलेस हैं, तो 7 स्टूमलेस में से आपको पेयर्स बनाने हैं। अब 7 स्टूमलेस में से कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इसका फॉर्मूला आप लगा लो, n ब्रैकेट में n-1/2 ये फॉर्मूला है। 7 स्टूमलेस है, अब देखते हैं कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला अगर हमने लगाया तो 21 पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं। कैसे? सचिन का राहुल के साथ सचिन राहुल बन गया, सचिन धोनी, सचिन विराट, सचिन गांगुली, सचिन शिखर, सचिन युवराज, ये हमारे पॉसिबल पेयर्स बन गए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो कि 3 आपने सचिन राहुल, सचिन धोनी, सचिन विराट रख दिया, फिर आपने गांगुली सचिन, शिखर सचिन और युवराज सचिन कर दिया, ताकि स्पेस एरर से आप बच सकें, ठीक है। इस तरह से भी रख सकते हो, 3 में उनका कर दिया पहले और 3 में उनका बाद वालों का पहले कर दिया। पहले तो पेयर्स बना लीजिए। तो जैसे जैसे हम पेयर्स के लिए नीचे आते जाएंगे, पेयर्स की संख्या कम होती जाएगी। तो सचिन के साथ जब हमने पेयर्स बनाना शुरू किया तो 6 बन गए, हम राहुल के साथ बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 ही बनेंगे। तो राहुल के साथ राहुल धोनी, राहुल विराट, राहुल गांगुली, राहुल शिखर, राहुल युवराज। अब इसमें वही चीज मैंने जो आपको बताई, स्पेस एरर भी होती है कई बार, तो अगर इसका ध्यान रखना चाहते हैं आप तो पहले 3 में राहुल कर दीजिए और बाकी 2 में शिखर युवराज को पहले कर दीजिए, बात वही रहेगी पेयर्स में। उसके बाद धोनी वाला जब हम पेयर बनाएंगे तो 4 ही बनेंगे, तो धोनी विराट, धोनी गांगुली, धोनी शिखर, धोनी युवराज, ठीक है। इसमें 2 में धोनी का आगे रहने दीजिए, 2 में शिखर युवराज का आगे कर दीजिए, ठीक है। स्पेस एरर से बचने के लिए बार बार बोल रही हूँ, ये प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जब धोनी हो गए तब आए विराट, विराट का पेयर बनेगा विराट गांगुली, विराट शिखर और विराट युवराज, 3 पेयर बने। अब इसके बाद 2 ही पेयर्स बनेंगे, गांगुली बचे, गांगुली शिखर, गांगुली युवराज, ठीक है, 2 पेयर बचे। तब ये कर सकते हैं गांगुली का शिखर के साथ, और यहाँ पे कर दो युवराज और गांगुली, युवराज को पहले कर दो, ताकि सबको बैलेंस लेफ्ट और राइट पोर्शन में हम रख सकें, ठीक है। फिर शिखर बचे तो शिखर और युवराज का एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। युवराज और शिखर का हम नहीं बना सकते क्योंकि बात तो वही हो गई, ठीक है। इतने हमारे पॉसिबल पेयर्स बने, यानी कि 21 पेयर्स आए। ऐसे आप एक उस पर बना के दिखा सकते हो पेयर्स को, ठीक है। और ये पेयर्स को आपको बनाने के बाद एक जितनी चिट बनाते हो, ठीक है, एक छोटी साइज की चिट बनानी है, या चिट नहीं बनाइएगा, अच्छे मोटे कार्ड्स पे बनाइएगा, ताकि वो कार्ड्स आपको प्रैक्टिकल में यूज हो सके। 21 कार्ड्स पे एक एक का नाम लिखिएगा, जिससे आपने एक कार्ड बनाया, सारे 21 कार्ड्स एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, फोल्डेबल नहीं होने चाहिए। कार्ड को समझ लीजिए आपकी फिंगर्स का वो हटा दीजिए, फिंगर्स को छुपाते हुए जितनी हथेली आती है सिर्फ, ठीक है, उतना बड़ा कार्ड बनाइएगा। उसमें सचिन राहुल लिख दिया, दूसरे कार्ड में सचिन धोनी लिख दिया, तीसरे कार्ड में सचिन विराट लिख दिया, ऐसे करते हुए 21 कार्ड आपको बनानी है। 21 कार्ड आपके बनाने के बाद चॉइस मैट्रिक्स आप बनाएंगे, ठीक है, ये चॉइस मैट्रिक्स आपकी होगी। आप इसे कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए एक तरफ आपने सातों नाम लिख दिए, दूसरी तरफ भी आपने सातों नाम लिख दिए, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, अब देखिए क्रॉस लगा है, क्रॉस इसलिए लगा है क्योंकि सचिन का सचिन के साथ कोई पेयर नहीं होगा, राहुल का
राहुल के साथ कोई पेयर नहीं होगा। धोनी का धोनी के साथ कोई पेयर नहीं हो सकता। विराट का विराट के साथ कोई पेयर नहीं होगा। गांगुली का गांगुली के साथ कोई पेयर नहीं होगा। और ऐसे ही शिखर का शिखर के साथ कोई पेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही युवराज का युवराज के साथ कोई पेयर नहीं होगा। ठीक है। अब हमने इसको पहली चीट दिखाई सचिन की और राहुल की। सचिन को अगर वो पसंद करता है तो उसने कहा सचिन, तो हमने इसको इस लाइन में टिक लगा दिया। सचिन के जितने भी टिक होंगे इस लाइन में आएंगे, राहुल की टिक इस लाइन में आएंगे, धोनी के इस लाइन में। जब राहुल से हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, पहले जब हम जिस इंसान से कंपेयर करेंगे उसकी टिक सीधी लाइन में आएंगे। ठीक है, सीधी सीधी लाइन में ऐसे जाएंगे। ठीक है, खड़ी लाइन में जाएंगे। ठीक है। और अगर उसने राहुल को पसंद किया होता तो हम यहाँ टिक लगाते हैं। अगर सचिन और राहुल में से उसने राहुल को पसंद किया होता तो हम यहाँ पे टिक लगाते, राहुल पे। ठीक है, उसने सचिन को पसंद किया तो यहाँ पे टिक यहाँ ऐसे लगा। ठीक है। फिर हमने उससे पूछा सचिन में से और धोनी में से किसको पसंद करते हो, उसने कहा सचिन, तो हमने टिक यहाँ लगा दिया। भाई 6 ही तो टिक आएंगे, सचिन के साथ कोई पेयर नहीं है तो नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, उसने कहा सचिन। अगर उसने धोनी बताया होता तो हम टिक यहाँ लगाते। ठीक है, धोनी का टिक होता तो यहाँ लगाते। फिर हमने उससे पूछा सचिन और विराट में से किसको पसंद करते हो, तो उसने कहा सचिन, तो सचिन का टिक यहाँ लगाया। और विराट होता तो यहाँ लगाते टिक। ठीक है। फिर हमने उससे पूछा सचिन को पसंद करते हो, सचिन और गांगुली में से किसको पसंद करते हो, हमने उसे कार्ड दिखाया तो उसने कहा कि सचिन को, तो हमने यहाँ इस वाले में सचिन गांगुली का जो ये पोर्शन है इसमें यहाँ पे हमने यहाँ टिक लगाया। और अगर गांगुली का होता तो हम यहाँ टिक लगाते हैं, इस वाले बॉक्स में टिक लगाते हैं। ठीक है। फिर हमने उससे पूछा सचिन और शिखर में से किसको पसंद करते हो, तो उसने कहा सचिन, तो हमने यहाँ टिक लगाया इस वाले कॉलम में शिखर के सामने। अगर उसने शिखर बोला होता तो हम यहाँ टिक लगाते। ऐसे ही हमने जब पूछा सचिन और युवराज में से, जब हमने इसको चिट दिखाई तो उसने फिर से सचिन ही बोला। अगर उसने युवराज बोला होता तो हम यहाँ टिक लगाते। ऐसे ही करते करते हमें नेक्स्ट भी करना है। अब जैसे हमने राहुल का करना है, अब हमने उससे पूछा राहुल और धोनी में से किसको पसंद करते हो, तो उसने राहुल बताया। अगर उसने धोनी बताया होता तो हमने यहाँ टिक लगाया होता सेकंड वाले में। उसने राहुल बताया तो हमने यहाँ बताया। तो हमने पूछा राहुल और विराट में से, तो उसने विराट बताया तो हमने यहाँ टिक लगाया, वरना हम यहाँ टिक लगाते। फिर हमने उससे पूछा राहुल और उसमें से राहुल और गांगुली में से किसको पसंद करते हो, है ना, तो उसने कहा गांगुली को, तो हमने यहाँ टिक लगाया, नहीं तो हम यहाँ लगाते हैं। फिर हमने राहुल और शिखर में से पूछा तो उसने कहा राहुल, तो हमने यहाँ लगाया, वरना हम यहाँ लगाते इस वाले में। फिर हमने उससे पूछा राहुल युवराज में से, जब उसको चिट दिखाई तो उसने राहुल को बताया, नहीं तो हम यहाँ पे टिक लगाते हैं। तो ऐसे ही करके आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, ये आपकी चॉइस मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स ऑफ पूल डेटा ऑफ 10 सब्जेक्ट। 10 सब्जेक्ट का डेटा आपको लेना है, जो मैं खुद दूंगी आपको एग्जाम में भी, प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, उसके बेस पे आपको ये फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स बनानी है। आपको क्या करना है, आपकी खुद की मैट्रिक्स में आपको बस टैली, अगर आपको 9 लोगों का मिल गया तो आप उसमें बस टैली लगा दोगे किसके कितने आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 10-10 में से आएंगे। जब हमने सचिन और राहुल राहुल में से पसंद किया तो 10 में से 4 ने सचिन को और 6 ने राहुल को पसंद किया है। ऐसे देखो, 10 में से 4 ने धोनी को सचिन को और 6 ने धोनी को पसंद किया है। तो देखो यहाँ पे 7 ने सचिन को और 3 ने विराट को पसंद किया है। ठीक है, 4 ने सचिन को और 6 ने गांगुली को पसंद किया है। तो ऐसे करके आपकी ये फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट आपको प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, प्रोपोर्शन निकल आएगा। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड करोगे तो वही 0.40 आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा, 0.70, 0.40, 0.50, 0.60, ऐसे 10 से डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर इसको आप टोटल करोगे तो इतना 3 आ जाएगा, 3.20 आ जाएगा, 2.70। ये प्रोपोर्शन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपको कन्वर्ट करना है पी वैल्यू को जेड स्कोर्स में। ये मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, आपको यहीं से देखना है। आप जब 0.40 है, 0.40 को आप देखोगे जेड स्कोर में कन्वर्ट करना है, तो 0.40 यहाँ पे आ रहा है। 40 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.25। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, 0.40 की वैल्यू क्या लिखी है, 0.25। अगर ठीक है 50 से जितने भी कम होंगे उसमें सब में माइनस लगेगा।
50 से जितनी भी वैल्यूज कम होंगी, तो 40 कम है तो माइनस माइनस हम लिखेंगे, ठीक है। 40 क्या है, माइनस 0.25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -25, ठीक है। अब हम लोग को दूसरी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब देखो युवराज वाली देख लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है 0.60 में। तो अब ये 50 के ऊपर है तो प्लस में जाएगा, 60 प्लस 0.25। देखो ये देखो यहाँ पे था ना युवराज का, तो 0.25 है ना 60 का। तो ऐसे ही करना है आपको, फिर इसको टोटल कर लेना है। यहाँ तक आपको ये Z मैट्रिक्स का काम करके रखना है। फिर इसके बाद में हम प्रेफरेंस स्केल आपको दिखाएंगे कि जब हम रैंक जजमेंट, फिर इसके बाद में बस रैंक जजमेंट निकालना बच्चा रह जाएगा, उसको मैं बताऊंगी आपको। यहाँ तक कंडक्शन और प्रैक्टिकल करके रखना है। इसके बाद में आपको इंटरप्रिटेशन और प्रेफरेंस स्केल बनाना बताऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिकल नहीं है, करना चाहोगे बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बैटिंग एबिलिटी के बेस पे प्रेफरेंस देना है बैट्समैन को, ठीक है। इसके लिए आपका आउटलाइन इंट्रोडक्शन लिखोगे, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन दोगे, टेस्ट मटेरियल, अरेंजमेंट, फिर इंस्ट्रक्शन दोगे प्रॉपर, फिर प्रोसेस, वर्बल रिपोर्ट, प्रिकॉशन। फिर ये 7 आपके स्टूमलेस हैं, सचिन, राहुल, धोनी, विराट, गांगुली, शिखर, युवराज। इसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के लिए सचिन का आपने राहुल के साथ, वही सचिन का धोनी के साथ, सचिन का विराट के साथ, फिर सचिन का गांगुली के साथ, सचिन का शिखर के साथ, सचिन का युवराज के साथ। मैं बार बार कह रही हूँ, स्पेस एरर से बचने के लिए हमने ऐसा करते हैं कि जो अगर हमारी पहले स्टूमलेस से 6 पेयर बने तो 6 में पहले हम स्टूमलेस को लेफ्ट साइड से प्रेजेंट कर देंगे, फिर राइट साइड से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एग्जामिनर कई बार पूछते हैं स्पेस एरर से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो स्पेस एरर से बचने के लिए हम कई बार स्टूमलेस को लेफ्ट और कई बार राइट से प्रेजेंट कर देते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, जिससे हम इस स्पेस एरर से बच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेयर कंपैरिजन मेथड के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, तो पेयर कंपैरिजन जो मेथड था, सबसे पहले कोहन ने 1894 में दिया था, बाद में थर्स्टन ने 1927 और 1928 में इसका यूज किया था। इसे मेथड ऑफ चॉइस भी कहते हैं। इस विधि में सभी स्टूमलेस प्रयोज के सामने इस प्रकार रखे जाते हैं कि अधिकतम संभव पॉसिबल पेयर्स बन सकें। प्रयोज को प्रत्येक जोड़ी में से किसी एक का स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से चयन करना होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है इसको। अब जब इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें -1 हमने क्यों किया है, -1 क्यों करते हैं। उद्दीपकों की जो संख्या है, यानी कि जो स्टूमलेस की संख्या है, उनमें से एक घटाने का कारण क्या है। हम एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि एक उद्दीपक का उसी उद्दीपक से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब हम सचिन को सचिन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। और बहुत ध्यान रखना, स्पेस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, युग्म में जो दीपक है उसको जैसे 6 पेयर्स बने तो 3 बार हम लेफ्ट साइड से और 3 बार राइट साइड से प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से करते करते आपको अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, और इतना करने के बाद आपको मुझे दिखाना है, इसके आगे का मैं तब बताऊंगी।